When we start standard 8th, chapter number 12, introduction to acid and base. प्रीवियस क्लास में हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, नेचुरल इंडिकेटर्स बनाना भी सीखा था, स्ट्रिप्स बनाना. आज हम पढ़ रहे हैं एसिड. एसिड इज सच अ सब्सटेंस विच गिव्स H ions in solution state. एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सॉल्यूशन स्टेट में, एक्वस स्टेट में H आयन देता है. HCl डिसोशिएट इन वाटर सॉल्यूशन. HCl जो वाटर सॉल्यूशन में एक्वस हो जाता है, घुल जाता है. लाइक दिस HCl एक्वस सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तो वो H आयन रिलीज कर देता है, प्लस क्लोराइड आयन उसमें ही रह जाता है. और भी अलग हैं आपके और भी एसिड्स हैं जो कि सभी H आयन देते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कोल्ड एरेटेड ड्रिंक. HCl में आपने देखा H आयन और Cl आयन. इसी तरह नाइट्रिक एसिड में है हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड. इस तरह से ये H आयन गिव्स करते हैं, देते हैं, रिलीज करते हैं. Our daily diet contain a few natural acids. They are mild in nature and hence are not harmful like mineral acid. हमारे डेली लाइफ में भी हम कुछ नेचुरल एसिड यूज़ करते हैं जो कि एकदम माइल्ड रहते हैं नेचर में. माइल्ड मतलब एकदम कम पावर के एसिड रहते हैं जो कि मिनरल एसिड जैसे हार्मफुल नहीं रहते. A few substances having natural acid are given. ये कुछ नेचुरल एसिड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं. विनेगर जो कि चाइनीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है, एसेटिक एसिड है इसका नेम, ऑर्गेनिक नेम. ऑरेंज फ्रूट सभी को पसंद है और नागपुर तो फेमस है ऑरेंज के लिए. साइट्रिक एसिड, टैमराइंड टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड लैक्टिक एसिड, लेमन साइट्रिक एसिड. ये एसिड्स के नाम आपको लर्न करने हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ. विनेगर एसिटिक एसिड, ऑरेंज साइट्रिक एसिड, टैमराइन टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड लैक्टिक एसिड एंड लेमन साइट्रिक एसिड. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. अब हम एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. एसिड और सॉर इन टेस्ट. आपको पता है एसिड खट्टा टेस्ट रहता है. एसिड मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोजन आयन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूट. एसिड मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आयन मेन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं. एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म अ हाइड्रोजन गैस. एसिड है मेटल के साथ रिएक्शन करता है, किस फॉर्म में? हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में. एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता है, अलग करता है. ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देता है रेड. एसिड अगर है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देता है? रेड में. अब हम पढ़ते हैं एसिड के यूजेस. एसिड का बहुत यूज़ करते हैं हम. एसिड आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. एसिड का यूज़ हम केमिकल फर्टिलाइज़र को बनाने में करते हैं. एसिड्स आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव, ऑयल प्योरिफिकेशन, मेडिसिन्स, डाइज एंड पेंट्स. एसिड का यूज़ हम प्रोडक्शन के लिए करते हैं, ऑयल प्योरिफिकेशन के लिए करते हैं, मेडिसिन्स के लिए करते हैं, डाइस और पेंट्स बनाने के लिए करते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ क्लोराइड सॉल्ट्स. जो क्लोराइड सॉल्ट्स हम यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है. डाइल्यूट H2SO4 एसिड इज़ यूज्ड इन द बैटरी. हमने ये बैटरी जब लेसन इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ा था उसमें देखा था आपने. डाइल्यूट H2SO4 का यूज़ किया जाता है बैटरी में, जो कि हम यूज़ करते हैं कार वगैरह में. तो ये जो डाइल्यूट H2SO4 है एसिड ही है जो कि हम बैटरीज बनाने में यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिक सेल में भी रहता है ये. डाइल्यूट HCl इज़ यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर. वाटर को प्योरीफाई करने के लिए डाइल्यूट HCl का यूज़ किया जाता है. एसिड इज यूज फॉर अ मेकिंग ऑफ वाइट पेपर फ्रॉम अ वुड पल्प. जब वाइट पेपर को वुड पल्प बनाना है, जो कि रिसाइकलिंग के लिए हम पेपर यूज़ करते हैं, तो वो उसमें भी किसका यूज़ किया जाता है? एसिड का. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड
conductivity of acid. Dissolution of a constant hydrosulfuric acid in water generate large amount of heat. जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, वाटर को जब करते तो लार्ज अमाउंट में हीट देता है. देयरफॉर फॉर डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट, तो उस केस में उसको डाइल्यूट करना पड़ता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को. इट इज़ स्लोली एडेड टू वाटर. ये किस तरह किया जाता है, उसको धीरे धीरे पानी में मिक्स किया जाता है. नेवर ऐड वाटर इन द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. कभी भी वाटर ऐड नहीं करना चाहिए कॉन्सेंट्रेट. इट विल प्रोड्यूस एनर्मस हीट एंड एक्स. और एकदम से अगर हम जब वाटर मिक्स करते हैं तो एकदम से उसमें से हीट निकलती है, इसलिए एकदम स्लोली इसको ऐड करना चाहिए. Alkali like sodium hydroxide and a potassium hydroxide are strong and a caustic in nature. जो alkalis हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कास्टिक इन नेचर है, मतलब बहुत ज़्यादा ये झाग देते हैं. देयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बर्न स्किन एज इट डिकम्पोज द प्रोटीन्स इन स्किन. इनका जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहता है वो स्किन को बर्न करता है और हमारी जो स्किन में से प्रोटीन्स को ख़त्म करता है. द आयरन नाइफ शाइन बेटर आफ्टर कटिंग द सॉर फ्रूट लाइक लेमन रॉ मैंगो. आयरन का जो नाइफ है वो क्यों शाइन करने लगता है जब हम सॉर फ्रूट लाइक लेमन और रॉ मैंगो को काटते हैं. तो जो आयरन का नाइफ है, आपको पता है आयरन है, मेटल है, और जो लेमन और रॉ मैंगो दोनों में एसिड रहता है. तो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है जिसके कारण हमारी जो आयरन की नाइफ है वो शाइन करने लगती है. वी हैव सीन द मिनरल्स एसिड आर हार्मफुल टू बॉडी. हमको पता है मिनरल एसिड हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं. हाउएवर सेवरल ऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड इन प्लांट विच आर यूजफुल टू अस. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक एसिड हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं और प्लांट में भी जो कि यूजफुल रहते हैं. डीएनओ-डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड इज़ एन एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी जो कि डिसाइड करता है हमारी हेरिडिटी प्रॉपर्टी को. ओके. थर्ड है प्रोटीन्स विच आर अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी. प्रोटीन्स विच आर अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी सेल आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में रहता है वो क्या फॉर्म करता है, अमीनो एसिड. फैट ऑफ आवर बॉडी इज़ फॉर्म बाय फैटी एसिड. फैट है हमारी बॉडी में फैटी एसिड फॉर्म करता है. आपको एसिड के बारे में अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब हम पढ़ रहे हैं बेस एंड एल्कली. एल्कली इज़ अ सब्सटेंस हुज अ वाटर सॉल्यूशन गिव हाइड्रोक्साइड आयन. बेस में आपने देखा वो H आयन देते हैं और एल्कली एसिड में आपने देखा वो H आयन गिव्स करते हैं और बेस में OH आयन रिलीज करते हैं. NaOH एक्वस सॉल्यूशन Na+OH सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. ये देखिए सब कुछ बेस दिए गए हैं यहाँ पे. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. नेम ऑफ अ एल्कली. सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा जो कि हम यूज़ करते हैं. NaOH वॉशिंग सोप में यूज़ किया जाता है ये. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटास. KOH सोप और शैम्पू. मोस्ट ऑफ जो ये है वो क्लीनिंग मटेरियल में यूज़ किए जाते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 लाइम वाइट वॉशिंग. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है इसको. MgOH2 एसिडिटी रेजिस्टेंट मेडिसिन में यूज़ होता है. एंटी एसिड्स को करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको. अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ फर्टिलाइज़र. यहाँ पे एल्कलीज के कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं. एल्कली हैज़ अ बिटर टेस्ट. एल्कली कड़वा टेस्ट रहता है. दे आर अ स्लिपरी मटेरियल होता है, ये स्लिप होता है. एल्कली कंटेन हाइड्रोक्साइड H अ मेन कॉन्स्टिट्यूंट. इसमें OH जो रहता है मेन रहता है. मेटल ऑक्साइड आर जनरली एल्काइनाइन इन नेचर. जो मेटल ऑक्साइड हैं वो जनरली एल्काइनाइन नेचर के होते हैं. न्यूट्रलाइजेशन. We have seen that acid contain H ion and alkali contains OH ion. Salt and water are formed by a combination of acid and alkali.
जो सॉल्ट और वाटर हैं दोनों कॉम्बिनेशन है एसिड और एल्कली के। एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, लाइक HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। दोनों एक दूसरे को करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्म करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ प्रेजेंट इन अवर स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। इट हेल्प टू इजी डाइजेशन प्रोसेस, हाउएवर एक्सेसिव एसिड लीड टू इंडाइजेशन। ये हमारे जो बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस के लिए हेल्प करता है और जो एक्सेसिव एसिड है वो इंडाइजेशन में यूज़ होता है। एंटी एसिड्स आर यूज टू कंट्रोल दिस हाइपर एसिडिटी। एंटी एसिड जो कि अभी हमने पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, वो कंट्रोल करता है हमारा हाइपर एसिडिटी को। दिस मेडिसिन कंटेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। सच एल्कलाइन मेडिसिन न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन स्टमक। ये जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो न्यूट्रलाइज करता है हमारे बॉडी के स्टमक के एक्सेस एसिड को। The acidity of soil increase due to excessive use of chemical fertilizer। एसिडिटी है जो इंक्रीज करती है, सॉइल में अगर एसिडिटी हो जाती है तो वो केमिकल फर्टिलाइज़र को ख़त्म करती है, कम कर देती है। अंडर द गाइडेंस ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट लाइम स्टोन और लाइम वाटर इज अ मिक्सड इन एसिडिक ऑयल। इसके लिए क्या करते हैं एग्रीकल्चर्स, जो स्टोन और लाइम वाटर मिक्स करते हैं एसिडिक सॉइल में, जिससे उनकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जाए, कम किया जाए। सच एल्कलाइन सब्सटेंस न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल। इस तरह से ये जो एल्कली मटेरियल्स हैं वो सॉइल में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। आपका ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है। आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।